गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। आज अपने थर्ड क्लास में ईवीएस पढ़ रहे हैं और ईवीएस का हमारा जो सेकंड लेसन था वो चल रहा है फ्रेंडशिप का। तो फ्रेंडशिप में ये लेसन में हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे कृष्ण और सुदामा की। तो वो स्टोरी हमारी हाफ हो चुकी थी कि वो एक सुदामा और कृष्ण थे, भगवान कृष्ण। सुदामा उनके बहुत ही गहरे मित्र थे और सुदामा बहुत ही गरीब थे। तो उनकी जो पत्नी है वो उनको कहती है कि आप कृष्ण के पास जाइए, वो तो आपके बचपन के मित्र हैं, वो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। तो जो सुदामा है वो अपने साथ में कुछ चावल के दाने बांधकर और बहुत लंबी यात्रा करके कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और वहां जाकर देखिए आगे क्या होता है कि ही टोल्ड द गार्ड्स कि वो वहाँ के जो मतलब कि जो महल होता है वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उनको कहता है कृष्णा वाज हिज फ्रेंड कि जो कृष्णा है वो उसका मित्र है। द गार्ड्स गॉट सरप्राइज्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्य होता है उनको ये बात सुनकर कि जो कृष्णा है उस सुदामा के मित्र है, क्योंकि उसकी वेशभूषा ही इस तरह से थी, वो गरीब था और मैले कुचैले कपड़ों में खड़ा मतलब कि वो पहुंचा था वहाँ पे महल में। तो उसको देखकर ऐसे लगा कि वो उनको गार्ड्स को कि ये इनका मित्र कैसे हो सकता है। तो ये बात सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित हुए। दे हेजिटेंटली विद वेंट इनसाइड कि वो बहुत ही हिचक के साथ में अंदर गए एंड इन्फॉर्म्ड कृष्णा अबाउट द मैटर, और कृष्णा को क्या किया, इस सारे मैटर के बारे में, इस सारे मतलब की घटना के बारे में उनको क्या दी, जानकारी दी। वैन कृष्णा हियर द नेम ऑफ सुदामा, जब कृष्णा ने सुदामा का नेम सुना, ही स्टूड अप तो वो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया। एंड रैन टू रिसीव सुदामा, और सुदामा को रिसीव करने के लिए, मतलब कि वो आया था दरवाजे पर खड़ा था, उसको उसके आगमन करने के लिए क्या हुए, दौड़ पड़े। ग्रेट किंग्स कृष्णा रैन बेयर फुटेड टू मीट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड कि जो वे महान राजा जो थे कृष्णा, उन्होंने क्या किया कि अपने बचपन के मित्र का स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेयर फुटेड नंगे पैर ही दौड़ पड़े। एट द गेट पर ही रिकॉल्ड देयर नेम्ड देयर चाइल्डहुड मेमोरीज। रिकॉल्ड का मतलब होता है याद करना। गेट पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी बचपन की जो यादें थी उनको क्या किया, वो याद किया। मतलब कि उन्होंने अपने एक दूसरे के बचपन के मित्र थे कृष्ण और सुदामा, जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनको जो पीछे की जितनी भी उनकी बचपन की यादें थी वो सारी क्या होगी, रिकॉल होगी, मतलब कि वो याद आ गई। कृष्णा स्नैक्ड द राइस स्नैक फ्रॉम सुदामा, कृष्णा ने क्या किया कि जो सुदामा के पास में वो चावल के जो दाने थे वो उनसे स्नैच्ड कर लिए, मतलब कि खींच लिए। एंड स्टार्टेड ईटिंग, और उसने खाना वो स्टार्ट कर दिया। दे एट फूड टुगेदर, उन्होंने साथ साथ में अपना भोजन लिया, मतलब खाना खाया। एंड हैड फन, और बहुत ही सारी मतलब कि मस्ती की। मस्ती मतलब कि बहुत ही सारा उन्होंने अपना जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड किया। आफ्टर एंजॉइंग द रॉयल हॉस्पिटैलिटी फॉर मैनी डेज, मतलब कि बहुत ही दिनों तक रॉयल की मतलब कि शानदार सुविधाओं को एंजॉय करने के बाद में, वैन सुदामा रिच्ड होम, जब सुदामा अपने घर पहुंचे, ही गॉट सरप्राइज तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ही फाउंड हिज वाइफ He found his wife dressed in elegant cloth. Elegant का मतलब कि शिष्ट, मतलब कि अच्छे कपड़े। क्लॉथ मैंने कपड़े। उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहने हुए पाया। मतलब कि जब वो घर पे पहुंचे तो वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि जो उसकी वाइफ है, पत्नी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हिज हट वाज रिप्लेस्ड बाय ए मैग्निफिसेंट पैलेस। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार। उसकी जो हट थी, जो चौपड़ी थी, वो उसकी जगह पे क्या आ गया था, रिप्लेस क्या हो गया था, उसकी जगह पर एक बहुत ही शानदार महल आ गया था। इट वाज शेर लव ऑफ कृष्णा फॉर सुदामा, ये और ये सिर्फ क्या था, कृष्णा का जो प्यार था सुदामा के लिए, ये उसी का ही नतीजा था। मतलब कि कृष्णा और सुदामा का जो इतना अच्छा रिलेशन था, दोस्ती थी, उसकी वजह से ही ये सारा कुछ क्या हुआ,
ये सब कुछ हुआ। हाउ प्योर वाज द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा, कि कृष्णा और सुदामा की जो मित्रता थी वो कितनी अद्भुत थी, कितनी अच्छी थी, कितनी बेमिसाल बेजोड़ कह सकते हैं, मतलब उनका जो मित्रता थी वो बहुत ही घनिष्ठ थी। आगे देखिए कि फ्रेंडशिप ऑफ कृष्णा एंड सुदामा इज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बहुत ही लाजवाब, जिससे कि मतलब कि उसके जैसी और नहीं हो सकती, कि जो कृष्णा और सुदामा की मित्रता थी वो बहुत ही अद्भुत थी, अद्वितीय थी, लाजवाब थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। बट यू कैन आल्सो फाइंड मैनी अदर गुड स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जो मित्रता की जो स्टोरीज है, कहानियां हैं, वो और भी मिल सकती है। स्टोरीज ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर आल्सो वेरी कॉमन, कि जो फ्रेंडशिप की जो मित्रता की जो कहानियां हैं वो इंसानों की भी होती है और जानवरों की भी होती है, जो कि बहुत ही कॉमन है, मतलब कि इंसानों और जानवरों की मित्रता की भी बहुत सारी स्टोरियाज हैं, कहानियां हैं, वो आपको आसपास है, वो सुनने को या देखने को मिल सकती है। आगे देखिए इसी ही तरह की एक स्टोरी और है कि गोपाल एंड कावेरी, गोपाल और कावेरी की स्टोरी है ये एक। गोपाल हैड ए काउ, गोपाल की क्या थी, गोपाल हैड ए काउ इन हिज हाउस, उस गोपाल के पास में एक काउ थी उसके घर में। ही नेम्ड द काउ एज कावेरी, उसका जो काउ का नेम था वो क्या था, कावेरी था। हिज फादर वाज ए फार्मर, गोपाल के जो फादर थे वो एक किसान थे। गोपाल यूज टू टेक गुड केयर ऑफ कावेरी, गोपाल है वो कावेरी की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करता था। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गहरा संबंध था मित्रता का, मतलब कि कावेरी और जो गोपाल था उनकी बहुत ही अच्छी क्या थी, दोस्ती थी, मित्रता थी। पेटिंग कावेरी एंड हेयर काल्फ वाज ए रेगुलर वर्क ऑफ गोपाल, पेटिंग का मतलब होता है देखभाल करना, कि कावेरी और उसका जो काल्फ था, उसका जो बच्चा था, उसकी देखभाल करना वो गोपाल का एक रेगुलर वर्क था, मतलब कि दिन का एक काम था, मतलब कि दिन में ये काम उसने करना ही करना था। He used to feed them soft and tender green grass, वो कौन, गोपाल उसको देता था, किसको, कावेरी को, बहुत ही सॉफ्ट कोमल और मुलायम घास है, हरी घास है, उसको खाने के लिए देता था, किसे, कावेरी को। इवन द स्पीचलेस एनिमल्स कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव एंड केयर, कि क्या होता है कि जो एनिमल्स जो होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते हैं या जो बोल नहीं सकते हैं, वो क्या होते हैं कि वो भी हमारी लैंग्वेजेस को, मतलब कि हमारी प्यार और जो देखभाल की जो भाषा है उनको समझते हैं। वन डे गोपाल वाज लेट इन कमिंग बैक होम, एक दिन क्या होता है कि गोपाल जो होता है वो घर लौटने में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। कावेरी रियलाइज्ड इट, कावेरी को ये फील होता है कि मतलब कि जिस टाइम से वो गोपाल है वो घर पहुंचता है उस टाइम वो घर नहीं पहुंच पाता है। शी वाज एगरली वेटिंग फॉर गोपाल, एगरली का मतलब होता है बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही उत्सुकता से वो क्या करती है, उसका गोपाल का वेट करती है। वैन ही डिड नॉट कम, जब वो गोपाल नहीं आता है, कावेरी बिकम रेस्टलेस का मतलब कि कावेरी को बेचैनी होती है, वो मतलब कि आराम से नहीं बैठती है। एंड स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर, और इधर उधर जो मूव करना है, मतलब कि घूमना है, हिलना है, वो शुरू कर देती है। शी ब्रोक द चैन एंड रन अवे फ्रॉम होम, वो क्या करती है, वो अपनी जो चैन होती है वो ब्रोक कर देती है, मतलब कि यहाँ पे ये चैन, वो चैन आई है जिसका क्या करते हैं कि जिससे एनिमल्स है उनको बांधा जाता है, वो चैन है वो अपनी तोड़ देती है। एंड रन अवे फ्रॉम होम, और घर से दौड़ जाती है, भाग जाती है। गोपाल्स मदर एंड फादर आल्सो रन आफ्टर हर, गोपाल के जो माता पिता हैं वो भी उसके पीछे दौड़ते हैं। सोन जल्द ही द काउ डिसअपियर, लेकिन वो जो काउ है इतनी तेजी से दौड़ती है कि वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। गोपाल्स पेरेंट्स कम बैक, गोपाल के जो माता पिता हैं वो क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। दे वर वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी होते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, दे सा दैट, देखते हैं, गोपाल एंड कावेरी वर कमिंग टुगेदर, कि गोपाल और कावेरी है वो एक साथ आ रहे हैं। नाउ
दे रियलाइज डैट, अब उन्हें ये महसूस होता है, वाई हैड कावेरी बिकम रेस्टलेस, की कावेरी है वो ऐसे मतलब कि आराम से क्यों नहीं बैठ रही थी। एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लव एंड अफेक्शन, एनिमल्स है, जानवर है, वो क्या करते हैं, वो हमारा प्यार और जो स्नेह है वो समझते हैं। दे आर आवर गुड फ्रेंड्स, वे हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो देखिए ये लेसन का मैंने आगे का पार्ट करवाया है, अभी इसका एक पार्ट और बकाया है, पेंडिंग है। इस पार्ट को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। सभी बच्चों ने ये लेसन रीड करना है, अच्छे से समझना है। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको दोबारा से आपको करवाएंगे। ओके, थैंक यू।